वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नज़रें रहती हैं। कोशिशें करते हैं कि आप तक सही राय पहुंचा सकें कि आपको लिए कौन सा आईपीओ बेहतर रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, मैनेजमेंट क्या कह रही है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या कह रहा है, बाकी आंकड़े क्या कह रहे हैं, ब्रोकर्स की राय क्या कुछ है। इन तमाम चीज़ों को सहेजने की कोशिश और आपको बताने की कोशिश रहती है। चलिए, हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं। शौर्य, कल काफ़ी शानदार रिस्पांस हमने देखा इन्वायरो के आईपीओ को लेकर के। क्या फाइनल नंबर्स रहे, जरा पहले तो वो बताइए। जी बिल्कुल, इन्वायरो की अगर बात करें तो फाइनल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग रहे हैं, क्योंकि टोटल 89.9 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, जिसमें क्यूआईबी का कोटा हुआ है 157 टाइम्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल में 153 टाइम सब्सक्राइब होते हुए नजर आए, रिटेल 24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। ग्रे मार्केट में नजर डालें तो यहाँ पे 52 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है 148 की प्राइस पर, यानी 35% का प्रीमियम कंपनी अभी कमांड करती हुई नजर आ रही है। 35% का प्रीमियम तो काफ़ी शानदार प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम तो काफ़ी शानदार है, लेकिन आपको अलॉटमेंट वो हो पाएगी कि नहीं, वो थोड़ा सा जो है देखना होगा। कल ही लिस्टिंग होनी है शौर्य इसकी? जी बिल्कुल, इसकी लिस्टिंग कल ही होनी है, और अब जैसा आपने बताया तो मार्केट में एंटिसिपेशन है कि अच्छी खासी प्रीमियम पर लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। चलिए, कल ही लिस्टिंग भी होनी है, तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। नहीं, अगर आप तक मैसेज पहुंचा है तो शाम तक मुझे लगता है कि क्लैरिटी हो जाएगी। और सर, आपसे जानना चाहेंगे, इन्वायरो इंफ्रा काफ़ी शानदार रिस्पांस सर काफ़ी दिनों बाद देखने को मिल रहा है प्राइमरी मार्केट के अंदर। बीच में तो काफ़ी सूखा पड़ गया था। उम्मीद करें कि इस आईपीओ के साथ प्राइमरी मार्केट का जो सूखा है वो दूर होगा, या फिर आप कहेंगे कि एनटीपीसी ग्रीन से इसकी शुरुआत हो गई है, वहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी। लेकिन विपुल जी, ये भी एक वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर में काम करता है, वाटर ट्रीटमेंट और सेवरेजेस प्लांट्स वगैरह में इसका बिजनेस है। एनटीपीसी ग्रीन वैसे भी आप कह सकते हैं थोड़ा वैल्यूएशंस का थोड़ी दिक्कत थी, पर अभी भी रिन्यूएबल्स के नाम आप कह सकते हैं वहाँ पे थोड़े रिच वैल्यूएशंस अभी भी मेंटेन हो रहे हैं, तो इसी वजह से स्टॉक भी 127-28 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स अच्छे बन सकते हैं, 40-50% के बीच में लिस्टिंग गेन बन सकते हैं, अनटिल अनलेस मार्केट का सेंटीमेंट ज्यादा ना बिगड़े, जो कि कल या परसों कल इसकी लिस्टिंग होनी है, तो मुझे लग रहा है अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए। अगर लिस्टिंग के बाद खरीदने की राय नहीं है, लिस्टिंग के बाद अगर स्टॉक को एक बार प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन कैसा होता है, अगेन उस पर कॉल जरूर ले सकते हैं। पर अगर किसी ने लिस्टिंग के लिए बाई किया है तो मुझे लग रहा है एक बार का लिस्टिंग प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। लिस्टिंग के बाद मुझे लग रहा है नीचे के लेवल्स एक बार देखने को मिल सकते हैं। लिस्टिंग के बाद जो है नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और आपका भी अगर आईपीओ बाज़ार को लेकर कोई सवाल है तो आप अपने प्रश्न भेजिए, हम कोशिश करेंगे कुछ एक प्रश्नों को इस कार्यक्रम में शामिल करने की। योगेश गुरुंग जी कह रहे हैं कि मुझे इन्वायरो में आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है, क्या लिस्टिंग के दिन मुझे ख़रीदना चाहिए? ये बहुत लोगों की सर आदत होती है कि अगर नहीं मिला, अप्लाई किया था और अगर नहीं मिल पाता है आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट, तो लोग फिर सेकेंडरी मार्केट से चेस करने की कोशिश करते हैं। अगर 35% के आसपास प्रीमियम पर लिस्टिंग होती है तो क्या सेकेंडरी मार्केट में खरीदना सही रहेगा सर? बिल्कुल जी, 30-35% के आसपास मेरे ख्याल से 40 के ऊपर ही होना चाहिए। 40-50 अगर होता है तो बेटर है एक बार का अवॉइड करें, क्योंकि जब भी लिस्टिंग गेन बन जाते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलती है। एनटीपीसी ग्रीन में जरूर हमने कहा था आज से 5 से 10% की लिस्टिंग है, वहां पे जरूर बाई करने की एग्रेसिव ट्रेडर्स को सलाह दी थी, क्योंकि जो बड़ा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिला है। अगेन 40% की लिस्टिंग गेन के बाद अगर आप बाई करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो काफी बढ़ जाता है। तो चेज ना करें, 1 से 2 दिन वेट कर लें, प्राइस एक्शन में अगर धीमापन आता है तो वहां पे बाई करिए। मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में अच्छे प्राइसेस देखने को मिल सकते। ठीक है, चेस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं मिला है तो ऐसा ना हो कूद करके रहने लगी वहाँ पर। हो सकता है 1-2 रुपये 5 रुपये बन जाए, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहता है। बहुत लोग ओला इलेक्ट्रिक में और बाकी शेयरों में जो है हायर लेवल पे जाकर के इन्होंने लिया और उनके लिए काफ़ी मुसीबत का सबब बनता हुआ दिखाई दिया वो। इसके अलावा सर, अभी एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के भी बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन जिनके पास अभी जो लोग होल्ड करके चल रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? जो लोग आईपीओ से मिले हैं लेकिन अभी तक एग्जिट नहीं किया है। देखिए विपुल जी, यूजुअली सलाह यही रहती है, अगर लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है, पर अगर ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए लिया है तो यूजुअली जो इनकी प्राइस है 108 109 पे ही काफी लोगों ने
108 के आसपास अलॉटमेंट हुआ है, तो वहां से अच्छे लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई क्वेश्चन काफी अच्छा है। पर जिन्होंने कल बाय किया है या आज बाय किया है, उनके लिए थोड़ा क्वेश्चन काफी दूर है। स्टॉप लॉसेस यूजुअली दे नहीं सकते हैं क्योंकि टेक्निकल डेटा नहीं है, पर फाइनेंशियल स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 120 के आसपास जरूर लगा के रखें। मुझे लग रहा है कि रैली और आ सकती है, 135 140 की तरफ जाके स्टॉक एक बार का अटक सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 135 तक एक्सटेंड हो सकता है। पर जिनको आईपीओ में आया उनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन काफी ज्यादा है। ऑलरेडी 129 स्टॉक हो चुका है, ऑलमोस्ट 17 से 18% के रिटर्न आ चुके हैं। तो आईपीओ वाले डेफिनेटली होल्ड करें। पर जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए बाय किया है, 120 या 121 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए लिया है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस सिस्टम में होने चाहिए। चलिए, तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के तो सर ये प्रतिक्रिया है, एनटीपीसी ग्रीन के बजाय एनटीपीसी लेना ज़्यादा बेहतर आपको लग रहा है या एनटीपीसी ग्रीन? सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी, हमेशा से प्रिफर्ड पिक एनटीपीसी ही रहेगी, क्योंकि अगर एनटीपीसी ग्रीन अच्छा करेगा तो उसका प्रॉफिट डेफिनेटली एनटीपीसी को ही जाएगा, क्योंकि इसकी सब्सिडरी है तो उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। काफी लोग टिकट साइज के हिसाब से एनटीपीसी में जाते हैं, पर एनटीपीसी बेटर पिक रहेगा। ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, काफी ज्यादा बिजनेसेस में भी है। रिन्यूएबल्स के लिए प्रॉपर प्ले करना है तो और भी विकल्प है, एनटीपीसी ग्रीन के अलावा भी है। पर प्योर अगर प्ले पावर रिन्यूएबल सब में करना चाहते हैं तो एनटीपीसी बेटर विकल्प है। इसी सेक्टर में अगर आप देखें तो टाटा पावर भी मुझे लग रहा है 410 के आसपास मिल रहा है, तो वो भी एक अच्छा विकल्प लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और शौर्य से समझने की कोशिश ये करते हैं कि कल से एक आईपीओ खुल रहा है और वहाँ पर क्या पैसे लगाने चाहिए, और क्योंकि बहुत लोगों को जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी इन्वायरो की तो वो हो उनके लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो उनके लिए कल से एक नया आईपीओ खुल रहा है। पहले समझते हैं क्या कुछ है फंडामेंटल्स। शौर्य बताइए। जी बिल्कुल, जो कंपनी कल से खुल रही है उसका नाम है सुरक्षा डायग्नोस्टिक। ये कल से खुल रही है, यानी 29 नवंबर से खुल रहेगी 3 दिसंबर तक। इसका प्राइस बैंड है 420 से लेके 441 रुपीज़ का, और टोटल इशू साइज़ है 846 करोड़ का। और ये पूरा इशू जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी ऑफर फॉर सेल का साइज़ भी है 846 करोड़ का। इसमें अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी है डायग्नोस्टिक यानी हेल्थ के सेक्टर में है, जिसमें टेस्टिंग करती है, पैथोलॉजी के सर्विसेज, रेडियोलॉजी टेस्टिंग और बाकी मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसका काम है, यानी जो डायग्नोस्टिक वैल्यू चेन होती है उसमें कंपनी का काफ़ी ज़्यादा एक पोजीशन है। और इसके अगर फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो देखेंगे आप कि इसके रेवेन्यू हो गए या प्रॉफिट हो गए तो उनमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं नजर आ रहा। 2-3 साल में बिल्कुल एक तरह से कॉन्स्टेंट और स्टैग्नेटिंग से नजर आ रहे हैं, और ग्रे मार्केट में भी कंपनी को एक भी रुपये का प्रीमियम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी ग्रे मार्केट में 0 प्रीमियम चल रहा है। ऐसे माहौल में जब थोड़ा सा मामला थोड़ा डाइसी चल रहा हो ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए पूरी तरह 100% ओएफएस को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आती है तो फिर बाज़ार अब मना कर दे रहा है। और वही वजह है कि इतना अच्छा ग्रे मार्केट में प्रीमियम एनवायरो को मिल रहा है और सुरक्षा में बिल्कुल भी कोई प्रीमियम ग्रे मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। खैर कल से खुलेगा तो इस पर और डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, क्या करें, ये पूरी तरीके से ओएफएस में क्या पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए? कल हमारे साथ मैनेजमेंट भी होगी तो और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे मैनेजमेंट के साथ बातचीत करके। आपकी क्या सलाह रहेगी सुरक्षा पे? जी, वैसे सेगमेंट को इन्वेस्टर्स ने और मार्केट ने काफी अच्छा रिवॉर्ड किया है, क्योंकि ये ग्रोथ वाला सेगमेंट है और यहाँ पे एक ही चीज की दिक्कत है, कंपटीशन काफी हैवी है। और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो डायग्नोस्टिक के प्राइसेस जो है काफी नीचे आए हैं और काफी कंपटीशन की वजह से वहां पे दिक्कत जरूर हो रही है। सेकेंडली ये पूरा ओएफएस है, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है सेकेंडरी मार्केट में अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, तो सेकेंडरी मार्केट में बाई करना ज्यादा बेटर है। आईपीओ में फिलहाल अप्लाई करने की सलाह नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है बेहतर विकल्प ऑलरेडी मार्केट में भी है। और सेकेंडरी मार्केट में मुझे लग रहा है एक बार लिस्ट होने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस स्टॉक में भी बाई करने की मिल सकती है। अवॉइड करने की सलाह है सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स के अंतर, और यहाँ पर जो है अभी आप बच करके चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कल एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ की सुस्त लिस्टिंग हुई और हमने देखा शौर्य कि उसके बाद से अच्छा प्रीमियम देखने को मिला। मैं बाद में कमेंट पढ़ रहा था, बहुत लोग कह रहे थे कि इनकी राय मत मानिए, क्योंकि इनकी राय की वजह से मैंने एनटीपीसी के ग्रीन के आईपीओ में अप्लाई नहीं किया। आपको सब किसी ने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा है, तो आप लोगों को ये नहीं समझ में आया। सबने कहा सुस्त लिस्टिंग होगी, सुस्त लिस्टिंग भी होती हुई दिखाई दी। अब शेयर 2-4% चल गया तो इतनी ज़्यादा भी नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। तो खैर वो आपका निर्णय है, किस हिसाब से आप निर्णय लेते हैं। लेकिन विजय कोहली जी का सवाल जरा लेते हैं। कह रहे हैं कि सर मेरे पास बंसल वायर के आईपीओ मेरा लगा हुआ था,
250 पे प्रॉफिट निकल के अभी 25 शेयर लेकिन पड़े हुए हैं, अभी क्या करें सर? ये आईपीओ के समय से होल्ड कर रहे हैं, एक बार के लिए तो प्रॉफिट बुक कर लिया 250 के आसपास, लेकिन अभी भी इनके पास 25 शेयर बचे हुए हैं, तो क्या इन्हें अभी बने रहना चाहिए? अभी 449 का भाव है, बताइए 250 पे प्रॉफिट बुक किया था, वहाँ से डबल हो गया है, 25 शेयर पड़े हुए हैं, क्या अभी होल्ड करें सर या एक बार के लिए अब बाकी शेयरों में भी मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? बिल्कुल, ये स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी इसके मैं जरूर ट्रैक करता हूँ, आईपीओ की तरफ टाइम से इसको ट्रैक भी कर रहा हूँ। स्टॉक काफी अच्छा है, होल्ड करके चले। वैसे भी इन्होंने अपने मेजर कैपिटल ऑलमोस्ट निकाल दिया है, 25 शेयर ही इनके पास की होल्डिंग है, तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं, बड़े टारगेट स्टॉक में बन सकते हैं। रिजल्ट्स पर जरूर ध्यान रखें, रिलायंस का रिजल्ट्स काफी अच्छा था, अगर ऐसे मार्केट में भी देखें तो अपने ऑल टाइम हाइस के पास स्टॉक खड़ा है, तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है काफी अच्छा प्रदर्शन स्टॉक का रह सकता है। दीप्ति भारद्वाज जी कह रही हैं बजाज हाउसिंग पे जो है ये शायद आईपीओ में नहीं लगा पाई थी, अब फ्रेश एंट्री करना चाहती हैं, क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? किस लेवल पे एंट्री लें? आपको अपना नज़रिया भी बताना चाहिए बजाज हाउसिंग जैसे शेयरों को लेकर के, क्योंकि फंडामेंटल्स लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अरुण सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी दीप्ति जी के लिए? खरीदना चाह रही हैं अभी? ट्रिपल जी डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं, अच्छे लेवल्स के आसपास है, नो डाउट 2 दिन से चला है तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की गिरावट जरूर आ सकती है, पर लेवल्स अच्छे ऐड ऑन करने के लिए मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक काफी अच्छा करेगा। अभी तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, काफी यूफोरिया स्टॉक के ले रहा है और वो यूफोरिया धीरे धीरे खत्म होता भी नजर आ रहा है, तो अच्छे लेवल्स के आसपास है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बाई करें। शॉर्ट टर्म में कोई राय नहीं है, पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लेवल्स के आसपास है, बाय करके चल सकते हैं। ठीक सर। एक हमारी दर्शक हैं रेणु सिंघल जी, कह रही हैं वारी एनर्जी के आईपीओ को अभी होल्ड करें या फिर निकल जाएं। वारी एनर्जी पे अगर आप आईपीओ के टाइम से बनी हुई हैं तब तो अभी आपको प्रॉफिट हो रहा होगा मेरे ख्याल से। सर क्या करना चाहिए वारी एनर्जी को लेकर के इनका प्रश्न है। आईपीओ के टाइम पे बनी हुई, आईपीओ के समय से ही इनके पास सभी शेयर पड़े हुए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वारी एनर्जी को लेकर के? अगर विपुल जी स्टॉक 3600 से वापस 2600 के आसपास आ चुका है, स्टॉक में ऑलमोस्ट 1000 रुपए की गिरावट आ चुकी है। स्टॉक वैसे लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन सस्ते हैं, वैल्यूएशन महंगे भी है और स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज का ध्यान रखें, ये स्टॉक, ये कंपनी या ये सेक्टर धीरे धीरे बड़ा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है और आने वाले दिन में काफी कंपनीज लिस्ट भी होगी और काफी कंपटीशन बढ़ेगा भी, तो ऐसे मोमेंटम आने वाले दिन में जरूर नहीं देखने को मिलेंगे। पर करंटली ये स्टॉक अच्छा है क्योंकि लीडर है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। वापस मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक वापस ऊपर के लेवल दिखा सकता है, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली होल्ड करने की राय है। लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की राय है सर। चलते चलते हुंडई पे आपकी टिप्पणी, ये भी हाल की लिस्टिंग है और जिनके पास अभी तक जो लोग होल्ड करके चल रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और अनवर शेख जैसे लोग अभी भी फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी अगेन अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास ही है, 1800 चेंज के आसपास मेरे ख्याल से लिस्टिंग था, 1902 के आसपास स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है 2150 तक मीडियम टर्म में स्टॉक जा सकता है, बेहतर है। वन ऑफ द लीडर है, जरूर है। एक ही चीज दिक्कत थी, पूरा ओएफएस था, इसलिए स्टॉक में कोई बड़ा प्रीमियम देखने को नहीं मिला और ज्यादा कोई गिरावट भी मार्केट के साथ देखने को नहीं मिली है। और अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, बड़ा टारगेट नहीं है, 2100 तक का मेरा टारगेट है। 2100 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। चलिए 2100 के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, ये सलाह निकल करके आती हुई। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आज की इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। अब कल से नया आईपीओ खुल रहा है तो फिर अब मैनेजमेंट के लिए बातचीत करने के लिए तैयारी वारी कीजिए आप। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। वाह क्या आईपीओ है।